जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है या म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसमें जो आने वाले चेहरे पहले से मौजूद हमारे स्टार्स में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी कहानी और कामयाबी का सफ़र जो है वो नौजवान नस्ल के लिए मुतासिरकुन होता है और वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, उन जैसा बनना। ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी शख्सियत होती है जिनको हम रोल मॉडल भी बनाते हैं। हमारे बच्चे इन्हीं स्टार्स को देखते देखते बड़े होते हैं और फिर इन्हीं स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते चलते कुछ तो अदाकारी में आना चाहते हैं, कुछ इनकी लाइफ की तरह इन्हीं की जैसे जीना चाहते हैं। तो हमारे साथ भी आज मौजूद है अरीबा तारमिज़ी, अदाकारा हैं हमारे साथ, उभरती हुई अदाकारा। और जब से इन्होंने आगाज़ किया है, कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की और अब वो किस मकाम पर पहुंची हैं तमाम तर स्ट्रगल के बाद, ये उन्हीं से हम जानते हैं। वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, आपने आगाज़ किया, आप बता रही हैं कि आप अमेरिका में स्टडीज़ कर रही थी और डॉक्टर हैं आप, और फिर एकदम से काया पलट कैसे हुई कि आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया और आप ड्रामा अदाकारी में आई, ये कैसे हुआ? असल में मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे मैंने ब्रॉडवे किया था, शिकागो के नाम से एक प्ले है, एंड वहाँ से एक्चुअल आगाज़ हुआ था एक्टिंग का। आई रियलाइज कि मैं अदाकारी कर सकती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत पढ़ाकू और किताबी कीड़ा टाइप का बच्चा थी। तो आई डिड माई थिएटर ओवर देयर, और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान मूव हुई 2021 में, तो तब कोविड था और इस्लामाबाद में इंडस्ट्री थोड़ी सी शिफ्ट कर रही थी फ्रॉम कराची, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस थे, सो दे रीच्ड आउट टू मी। सबसे पहले मैंने इमरान ज़क आज़मी के साथ काम किया जो मूवीज़ बनाते हैं लाइक जानान पर। उमूमी तौर पे अरीबा हम देखते हैं कि यहाँ से लोग जो एक्टिंग का आगाज़ करते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर जाएँ, हॉलीवुड में या दीगर इंडस्ट्रीज़ में काम करने का उन्हें मौका मिले। तो आप अमेरिका से यहाँ पर आई, इसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थी। सबसे पहले तो बिकॉज़ मेरी फैमिली इधर होती है, और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अपनी ज़बान में इमोशंस को पोर्ट्रे करना ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हाँ, रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कोई अगर अंग्रेज़ रो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं शायद उसकी इमोशंस को इस तरह अंडरस्टैंड ना करूँ जितना मैं अपनी ज़बान में किसी की इमोशंस को अंडरस्टैंड करूँगी। तो दैट वाज अनदर रीज़न। एंड आई थिंक जब भी आप कोई किरदार करते हैं, वो भी एक एडवोकेसी होती है। आप कहीं ना कहीं किसी मुद्दे के ऊपर, किसी उन्वान के ऊपर आगाही भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि मैंने जितने भी ड्रामाज में काम किया है, हमेशा वो स्टोरीज़ ऐसी रही हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे काम भी ऐसा मिला और कैरेक्टर्स भी ऐसे थे जिनसे बहुत लोगों को सीख भी मिली, मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं समझती हूँ कि एक एडवोकेसी भी होती है, आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर होम? अरीबा, आपके काफी चर्चे सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं और क्वीन के नाम से भी आप मशहूर हैं सोशल मीडिया। तो क्यों ना वो क्लिप्स अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, फिर इस पे बात करें। क्या इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली? और हम देख रहे हैं कि आपकी उर्दू भी काफी क्लैरिटी कैसे मिले आपको? कहाँ से है ये? मेरा ताल्लुक बड़े अदबी घराने से है, तो उर्दू तो वो कहते हैं विरासत में मिली है मुझे, क्योंकि मेरी नानी खुद शायरा थी और मेरी जो ददियाल है दे हैव ऑल बीन टीचर्स। तो बचपन से ये था कि मेरी फुप्पो, मेरी नानी या मेरे दादा मेरे लिए तकरीरें लिखा करते थे। मुझे बहुत उन्होंने प्रमोट किया इस चीज़ को, सपोर्ट भी किया कि मैं मुशायरे भी करूँ स्कूल में, टैबलोज़ भी करूँ, ड्रामाज भी करूँ, स्पीचेस भी। तो आई थिंक उर्दू उस तरह अच्छी हुई। एंड एक्सप्रेशंस, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कभी आइडियलाइज भी करती हैं किसी को जिसको देख के आपको सीखने का मौका मिला हो इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में? डेफिनेटली। मैं पाकिस्तान में, मुझे सज्जल अली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स आई फॉलोड हर जर्नी, फॉलोड हर वर्क। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, मुझे जो एक मेथडोलॉजी है एक्टिंग की और जिस तरह वो इतना नेचुरली करती हैं। अच्छा, कोई ऐसा रोल जो अभी तक आपको ना मिला और आपकी ख्वाहिश हो कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए, जो मैं दिल से करूं या लोगों को दिखाऊं? इसमें मैं करना चाहूँगी मुझे दो कैरेक्टर्स करने का बहुत शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि अब हम ना कोई ऐसे ड्रामास बनाएं, जैसे आपको पता है कि आज जानवरों से मोहब्बत का और उनके हकूक़ का आलमी दिन है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ पे बात करने के लिए बहुत ज़रूरत है, और उस पर एक ड्रामा बनाना चाहिए जिसमें मुझे कोई कैरेक्टर दें, जिसमें मैं एक ऐसा किरदार करूँ जो जानवरों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आयशा चंद्रीगढ़ से, जो कि एक फाउंडेशन
फाउंडेशन रन करती हैं कराची में फॉर एनिमल्स। आपको पेट से मोहब्बत भी है? बहुत ज़्यादा। मैं नोन एज तो अ आपने क्रेजी कैट पेट रखा भी हुआ है? जी जी, मेरे पास 4 बिल्लियाँ हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 बिलियन रखे। अच्छा, आपको उम्र यार मूवी की भी ऑफर हुई थी और बिल्कुल। हमें ये सुनने में मिला कि आपने उस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। वजूहात क्या थी? स्टोरी पसंद नहीं थी उसकी, कास्ट जो थी उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देयर ऑल लवली पीपल। और असल में 2021 था जैसे मैंने आपको बताया, एंड एट दैट टाइम व्हेन दे वर शूटिंग द मूवी माय फादर हैड जस्ट पास्ड अवे। तो क्योंकि मेरी वालदा इद्दत में थी और मेरे फादर की आई वाज ग्रीविंग एज वेल, तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा रुक जाती हूँ बिकॉज आई वाज स्टिल इन दैट प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी जब उसका प्रीमियर हुआ, आई अटेंडेड इट इन लाहौर एंड आई सपोर्टेड एवरीबडी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए था या लोगों का रिस्पॉन्स वैसा रहा नहीं? कुछ कमी मुझे क्या थी लगता है कि हाँ, रिस्पांस वैसे बहुत अच्छा था। यू नो आई वाज क्योंकि लोग काफी वेट कर रहे थे, लेकिन शायद उनको उस तरह की एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी वैसा कुछ मिला नहीं मूवी में। असल में पाकिस्तानी जो ऑडियंस है ना, वो शायद अभी तक फिक्शन के लिहाज से ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है कि हम फिक्शन को देखें शौक से या साई-फाई मूवीज़ को देखें। हमने उम्रो यार को एज फेबल्स पढ़ा है बचपन में। ये कहते थे ना उम्रो यार की जंबील, मतलब उसमें से कुछ भी आप निकालें तो आपको मिल जाता था, लाइक अ मैजिशियंस हैट, बट वो बच्चों की फेबल्स थी। दिस उम्रो यार वाज मोर लाइक ड्रीम लैंड, एक ख्वाबों की दुनिया है जहाँ पे डीमंस भी हैं और वो दे प्रेइंग ऑन पीपल, और फिर कुछ अय्यार हैं जो कि दुनिया को बचाए रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस का है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था प्रेज। तो अपना जर्नी कैसा रहा? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? और जिस तरह से हम देखते हैं, हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि इस फील्ड में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर है कुछ तो एक खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी मौजूद सितारे हैं उन्हीं को मौके दोबारा मिलते हैं। नए चेहरों को उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिलती है। जिस तरह से हम देखते भी हैं बहुत सारे सितारे जो वो दब कर रह जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि सीनियर्स ने आपको दबाने की कोशिश की हो, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो खुद को सामने लाने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं क्रेडिट करूँगी सबको जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, ऑन सेट भी ऑफ सेट भी, क्योंकि मेरे साथ माई सीनियर्स हैव बीन सो सपोर्टिव, दे मेड स्पेस फॉर मी। आप बिल्कुल सही बात करी है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है कि उनको जगह बनाने में बहुत दिक्कत, बहुत मसाइल पेश आते हैं। मैं इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ दैट आई डिडंट गो थ्रू दैट प्रोसेस। मेरा स्ट्रगल जो था मोर लाइक एक पर्सनल स्ट्रगल था कि क्योंकि मैंने पढ़ा इम्यूनोलॉजी और मेरी फैमिली का ये था कि आप इसी को परसू कीजिए, आप क्यों एक्टिंग, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ अ नर्ड इन माई फैमिली, तो फॉर देम आर्टिस्ट्री इज़ नॉट अ वेरी आइडियल प्रोफेशन। तो वो एक आपको होता है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में आप चले जाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ इसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है मेरे इस फ्यूचर की या नहीं। वो एक स्ट्रगल था, बट एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि व्हेन आई एम एट द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं नहीं चाहती मेरे कोई रिग्रेट्स हों या कोई ऐसी यू नो अनफुलफिल्ड ख्वाहिशात हों जिन पे मैं चाहती क्या है, टारगेट्स क्या हैं, और ज़्यादा कंफर्टेबल आप खुद को किस में महसूस करती हैं, ड्रामे में, मूवीज़ में, और मूवीज़ में आप किस तरह के कैरेक्टर में खुद को देखती हैं? अभी तक तो मूवी का, क्योंकि बिकॉज आई डिडंट डू उम्र यार और उसके बाद मुझे कोई मूवी की ऑफर नहीं आई, तो इफ़ इट कम्स देन आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट वो एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड सा फैसेट है मेरी लाइफ का, बट आई लव डूइंग ड्रामाज।